साधु समागम कीजे, जे रे मन कृष्ण कृष्ण कहि लीजे रे मन। अब मन कृष्ण कृष्ण कहि लीजे। जहो कृष्ण नाम की, खोल दो इसको उधर, माया के खोल दो, माया के। अच्छा, कृष्ण नाम की माला लेके, हे कृष्ण नाम दित दीजे। कृष्ण नाम कहि लीजे रे मन, कृष्ण कृष्ण कहि लीजे रे मन, रे मन। कृष्ण नाम है सारे जगत में, कृष्ण नाम है सारे जगत में। कृष्ण तू तप कीजे, रूप कुंवर धन, धन ध्यान कृष्ण को, रूप कुंवर धन ध्यान कृष्ण को। मन कृष्ण कृष्ण कहि लीजे रे, कृष्णा 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 कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ कीर्तन होता है ना, तो ऑनलाइन वालों को आवाज़ नहीं आती है, गूंजती है आवाज़ एक्चुअली, है ना। चलिए। किसने खुला था गीता परिचय अभियान के नाम पे, उधर बैठे के उसने खुला था, लेकिन आपने म्यूट कर दिया उसको। हाँ, तो पता नहीं गीता परिचय के नाम से कौन आया ये। नहीं, आपके पास बैठे होंगे सर, कीर्तन कर रहे हैं। ठीक है, कीर्तन में ही किसने खुला था। ठीक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। कलेर्दोषनिधे राजन् अस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गपरं व्रजे। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। नैरोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नैष्ठापूर्तं न दक्षिणा। व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धो सत्संग सर्वसंगापहो। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नेमं विरञ्चो लभते प्रसादं न श्रीर्न सर्वैकिमुतापरेते। यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिबन्धैरपि बन्धिताङ्घ्रि। निवृत्तशैरुपगीयमाना भवौषधाश्रोत्रमनोभिरामा। कयोत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान् विरज्येत विना पशुघ्ना। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। स्मृत्यां जगत्प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुसृतस्वभावा। करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति
धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म तुझ अहि कल काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, सुम तब सुमरन भजन, राम ही सुमरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवन दिन, प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान, राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करहूँ श्रवण पुटपान। बोलो बांके बिहारी लाल की। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। छठवां षष्ठम स्कंद चल रहा है, जिसका कि विषय क्या है? पोषण, अनुग्रह, भगवान की कृपा, जो कि सृष्टि के मूल में है, हम सब के मूल में है। कर्म के मूल में भी कृपा है, योग के मूल में भी कृपा है, साधन के मूल में भी कृपा है। मनुष्य जन्म मिलना भी भगवान की कृपा का ही प्रतीक है। भगवत गीता के सन्मुख होना भी भगवान की कृपा का ही प्रतीक है। गीता का प्राकट्य भी कृपा का ही प्रतीक है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले क्या आया? अजामिलोपाख्यान, जिसमें भगवान की कृपा का कैसा दिग्दर्शन होता है कि मात्र नारायण नाम लेने से और अजामिल का कल्याण हो जाता है, और इसमें किसी तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। खुद साक्षात धर्मराज यानी यमराज कहते हैं कि नियम वही है जो भगवान कह दें, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। यही बात संजय ने कही गीता के अंत में, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूतिर ध्रुवा। और नीति, नीति धर्म, वही धर्म है, वही नीति है। भगवान कह दें कर्ण को ख़त्म कर दे तो वही नियम है। वो हमारी खोपड़ी में लग सकता है कि नियम नहीं है, पाप हो रहा है, लेकिन पाप और पुण्य की जो परिभाषा है वो कहाँ से निकली है? सब भगवान, वो नियम बनाने वाले हैं, है ना। फिर हंस गुह्य सूत्र हमने देखा, नारद जी और दक्ष प्रजापति दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो भगवान जैसे कर्म योग में बताते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। तो नारद जी तो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन फल में वो आसक्त क्या उसकी पहचान है? उसकी पहचान ये है कि अच्छा काम करते हुए भी उनको शाप मिल गया, तब भी उनको गुस्सा। लेकिन दक्ष अच्छा काम कर रहा है लेकिन फल में आसक्त है। हमारी भी स्थिति यही है, हम काम तो अच्छे करते हैं लेकिन उसके फल को छोड़ नहीं पाते हैं। फल क्या है? जैसा मैं चाहूँ वैसा गीता प्रचार भी करूं तो जैसा मेरे को रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, जैसी सफलता मिलनी चाहिए वैसी ही मिले। यानी प्रभु के सिस्टम को अवॉइड कर देते हैं हम इस थ्योरी। भगवान तो कह रहे हैं कि नदी की धारा चल रही है वैसे चल रही है, जैसे तू तिनका है मात्र। हम जो भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम क्या हैं? तो तिनका नदी की धारा के अनुरूप बहे, ये तो ठीक है। और तिनका ये चाहे कि मेरे हिसाब से नदी चले। हम लोग प्राय कर्म करते समय यही बेवकूफ़ी करते हैं। अच्छे कर्म करते हुए भी हम क्या बेवकूफ़ी करते हैं? हम चाहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि किसके हिसाब से चले? हमारे हिसाब से चले। उसके बाद वृत्तासुर चरित्र आया, भगवान की कृपा का पोषण है इसमें, है ना, कि भगवान की भक्ति करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। असुर बनने के बाद भी वृत्तासुर
जिन्होंने भगवान की स्तुति करी। इंद्र तो फिर भी ऊपर नीचे हो रहा है, देवताओं का राजा है, इतना बड़ा है इंद्र भगवान, फिर वो सुख दुख से हार जीत से ऊपर नीचे हो रहे हैं, लड़ाई से, रिजल्ट से, फल से। लेकिन वृत्तासुर कैसी भी परिस्थिति में, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान के प्रति उनकी भक्ति और निष्ठा अटल रहती है। इंद्र भी आश्चर्य करता है ना। तो 4 श्लोक जो चतुश्लोकी भागवत थे उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात थी। भगवान से वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं पहले श्लोक में कि मुझे अगला जन्म प्राप्त हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें अगले जन्म में मुझे क्या मिले, आपके भक्तों की सेवा करने का। इसके लिए तो भक्त जो है तैयार है आने के लिए, आते ही हैं। सेठ जी आए ही, स्वामी जी आए, भाई जी आए, कारक पुरुष है, ये अपने कर्मों से जन्म नहीं लेते हैं, ये भगवान की इच्छा के अनुसार और उनकी लीला में सहयोग करने के लिए आते हैं। ये स्थिति कब आएगी कि मुझे जन्म भी चाहिए, यानी भगवान के लिए नरक में भी मैं जाने को तैयार हूँ, ये स्थिति तब आएगी जब सर्वोच्च स्थिति ये हो जाए हमारे मन की कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कुछ करना है। प्रवृत्ति भी करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, निवृत्ति भी करेंगे तो लोग कहते हैं निवृत्ति बहुत ऊंची है, प्रवृत्ति खराब है। कोई ना खराब है ना अच्छी है। भगवान की प्रसन्नता किसमें, वो तो है अच्छी, और भगवान की प्रसन्नता नहीं है वो है, ये मूल मंत्र है भागवत का, गीता का, जो आ रहा है बार बार। यानी बड़े से बड़ी कामना को भी कोई छुटकारा दे दे। जैसे ये कह रहे हैं वृत्तासुर, ना तो मेरे को नाक पृष्ठम, न पारमेष्ठम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम। न तो नाक पृष्ठ यानी स्वर्ग, न पारमेष्ठम, पारमेष्ठी ब्रह्मा जी को कहते हैं, ना मुझे स्वर्ग लोक चाहिए ना मुझे ब्रह्म लोक चाहिए, न सार्वभौमम, मुझे पृथ्वी का राज्य, न रसाधिपत्यम, रसातल पाताल में जिसमें इतने सारे भोग होते हैं, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तब जाके ये स्थिति आएगी, इतने सारे जो भोग हैं वहाँ तक दृष्टि ऐसी हो जाए कि ये भी हमको नहीं चाहिए, तब जाके भगवान की आज्ञा के पालन में। और कैसी उत्कट अभिलाषा है उनके मन में भगवान से मिलने की, भक्त के मन में। तो 3 उदाहरण दिए बड़े प्यारे। अजात पक्षम इव मातरम खगा, ये शरणागति का उदाहरण है कि बच्चा जो है, चिड़िया का बच्चा, पक्षी का बच्चा, वो घोंसले में पड़ा है, चोंच खोल रहा है इधर उधर, लेकिन माँ आएगी तो दाना डालेगी। ना तो वो कूद सकता, ना उड़ सकता, ना ला सकता, तो भक्त ऐसे हो जाता है। दूसरा उदाहरण दिया खगा स्तन्यम तथा, गाय का बछड़ा, जैसे गाय के लिए आतुर रहता है भूखा बछड़ा अपनी माँ के दूध के लिए। और ये तीसरा उदाहरण दिया प्रियम प्रियेव, है ना, विशुद्धम विषन्ना, जैसे कि प्रिया अपने प्रियतम जो जैसा विदेश गया हुआ, हाँ, उसके याद में जिस तरह से वो तड़पती है, उसकी याद करती है। इसको सबसे श्रेष्ठ माना वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस उदाहरण को भगवान की। हालांकि हमें तो, हमारी तो काम दृष्टि हमें नहीं समझ पाएगा, लेकिन उन्होंने कहा ये उदाहरण श्रेष्ठ है इन तीनों में, क्योंकि इसमें यदि प्रेम है वास्तव में दोनों में, शरीर के स्तर से उठ के ऊपर के स्तर का प्रेम है, हृदय का प्रेम है, तो वो जो प्रियतम से मिलने की आकांक्षा है, प्रियतम के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ता है, वो घटता नहीं है। मिलने के बाद भी वो घटता है। प्रेम की यही है, प्रेम सदा बढ़वो करे, ज्यों शशि कला सुवेश, और पै पुण्यो यामे नहीं, ताते रहे अवशेष, ऐसा कुछ। यानी चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और पूर्णिमा के बाद वो फिर घटना चालू कर देती हैं। पै पुण्यो यामे नहीं, प्रेम में पूर्णिमा नहीं होती, प्रेम की कलाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं, ये बात आई। चलिए आगे हमने देखा कि चित्रकेतु का चरित्र देखा। पूछा उन्होंने कि महाराज ये वृत्तासुर जो है ऐसा भगत कैसे, असुर है, सारे लोगों को खा गया, सारे इनको देवताओं को मार दिया, ये ऐसा तगड़ा असुर है, इसके अंदर ये भक्ति कहाँ से आई। तो उन्होंने इसका चरित्र सुनाया कि अरे ये भक्ति आज की थोड़ी है इसकी, ये तो इसकी कई जन्मों की है। पिछले जन्म में ये चित्रकेतु था, चित्रकेतु था तो इसके पुत्र नहीं था, तो अंगिरा और नारद ऋषि जी ने उनको पुत्र दे दिया, और ये पुत्र दे के कहा कि तुम्हारे विधाता के लेख में तो नहीं है लेकिन हम दे रहे हैं, तो तुमको ये हर्ष और शोक दोनों, हाँ, तो हमको भी पुत्र हर्ष और शोक दोनों ही देता है कि एक ही देता है? चलो खैर वो तो अपना अपना है, परसेंटेज है, लेकिन हाँ देता दोनों है।
तो वो ही हुआ। कृतद्युति जो है 1 करोड़ रानियां हैं, मतलब हमारी जो कामना है वो कितनी भी करोड़ हो सकती हैं, तो वो 1 करोड़ उसकी कामना है जो रानियों के रूप में कृतद्युति। तो उसको बाकी रानियों ने मिलके मार दिया, खत्म कर दिया जहर देके। तब ये दोनों अंगरा और नारद ऋषि जी आए और उसको समझाया कि तुम किसको अपना पुत्र मान रहे हो, तुम भूल गए, हम तो तुमको उस समय भी ब्रह्म ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन तुम उस समय तुम्हारी स्थिति ब्रह्म ज्ञान की, तुम तो पुत्र पुत्र पुत्री पुत्र कर रहे थे, तो हमने तुमको पुत्र दे दिया। अब तुम देख लो ये पुत्र का क्या हर्ष रहा। इसलिए भगवान ने कहा जो सकाम भक्त हैं उनको गीता में क्या कहा, तद भवति अल्प मेधसाम, उनको मूर्ख कहा भगवान ने। जो देवताओं से सकाम भक्ति करते हैं, ऐसे शुद्ध शुभ कर्म करते हैं जिनसे कि क्या फल मिलता है, विनाशी फल मिलता है, चाहे बड़े से बड़ा मिले, ऊंचे से ऊंचा, घर परिवार में सब, उनको भगवान क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, मूर्ख। बताओ। और संसार में हम ज़्यादातर लोगों को देखें, हम सबको आपस में, तो हमारे ज़िंदगी भर के जो कर्म हैं जिनमें हम बड़े प्रसन्न होते हैं, यज्ञ करके, तप करके, कर्म करके, क्यों, उससे भौतिक संपदा है और वो सब बढ़ते हैं, तो एकदम से आनंद आ जाता है कि भक्ति तो अब आई है। जबकि भगवान क्या कह रहे हैं, वो मूर्ख है। तद भवति अल्प मेधसाम, तुच्छ बुद्धि है उनकी, मूर्ख हैं वो। क्यों, वो विनाशी के पीछे भाग रहे हैं, ये विनाशी तो टिकेगा नहीं। तो यहाँ पे भी यही हालत हुई। तो उन्होंने कहा, ये पुत्र को बुलाया, सारा उनका वैराग्य हुआ सारी चीज़ देख के। फिर उनको मंत्रोपनिषद का उन्होंने उपदेश किया कि राजा, जिंदगी का परम लक्ष्य तुम समझो और इस मंत्रोपनिषद का पालन करो। ये नारद जी हैं, मैं अंगरा हूँ, और हमने कृपा करके तुमको ये उपदेश दिया। यदि तुम हमारी बात को मानोगे तो 7 दिन के अंदर, ऐसी ताकत होती है संतों में, 7 दिन के अंदर तुम संकर्षण भगवान के दर्शन कर लोगे, शेष भगवान के, इस मंत्र से कारण। ऐसा मंत्रोपनिषद है ये, पढ़ लेते हैं एक श्लोक जो लिखा हुआ है, उसके बाद आगे चलते हैं। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमे संकर्षणाय च। तो संकर्षण भगवान प्रकट हो गए 7 दिन में। उनके दर्शन करते ही चित्रकेतु महाराज बिल्कुल गदगद हो गए, अपने आंखों अश्रुओं से उन्होंने उनके चरणों को भिगो दिया, ऐसा लिखा है भागवतम में। तो वो प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा, चित्रकेतु, देवर्षि नारद और अंगिरा ने तुम्हें जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे तुम्हें मेरे दर्शन हो गए हैं और तुम सिद्ध हो गए हो। अब बता रहे हैं भगवान संकर्षण आगे, पेज नंबर 170 से चल रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए क्या कह रहे हैं, मैं ही समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में हूं और मैं ही उनकी आत्मा हूं और मैं ही पालन करता भी। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों मेरे ही सनातन स्वरूप हैं, सनातन रूप हैं। अब आगे जो बात कह रहे हैं वो बड़ी जबरदस्त बात है। लब्ध वेभम मानुषिम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम। ओहो, ये मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल, जो इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे किसी भी योनि में शांति, यानी यहाँ पे बता रहे हैं खुद शेष भगवान की मनुष्य योनि ज्ञान विज्ञान इसी में ही संभव है। ज्ञान और विज्ञान क्या है, हाँ, जैसे स्वामी जी ने बताया, श्री कृष्ण से ही ये संपूर्ण संसार आया है, उन्हीं में मिलेगा। इस बात को जानना ज्ञान है और इसका अनुभव हो जाना। वैसे देखा जाए तो ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं वेदांत की भाषा में। ज्ञान जो है वो परोक्ष बोलते हैं उसको, परोक्ष। परोक्ष क्यों, हाँ, मतलब हमें अनुभव नहीं है। परोक्ष का मतलब प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है वो, प्रत्यक्ष नहीं है। और विज्ञान क्या है, वो अपरोक्ष है। अपरोक्ष मतलब हमको अनुभव हो गया। तो पूर्णता जो है वो ज्ञान और विज्ञान दोनों को लेके होती है। तो बात यह है कि मनुष्य योनि बहुत ज़्यादा मतलब उच्च है, दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, ये बात यहाँ कहते हैं। और तुलसीदास जी ने भी यही दोहा कहा है ना, कि सो परत्र दुख पावहि सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। बिल्कुल ऐसा कि ऐसा ही दोहा है। अब आगे कह रहे हैं संकर्षण भगवान, राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम और क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वो की जाती हैं उसके ठीक विपरीत परम दुख को ही देने वाले हैं। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनको दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की। बहुत प्यारी बात है ये। अच्छा, यदि कोई
ऐसा कहे कि मैं तो बहुत कुशलता से कर्म करता हूं, तब भी क्या उसको सुख मिल सकता है? कर्म मात्र दुख में है। क्यों? सुख जो है वो आत्मा को अकर्ता जानने में है। आत्मा अकर्ता स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। कर्म कितना ही कुशल हो, कितना ही शुभ कर्म हो, उसमें कहीं भी यदि कामना का अंश रहेगा, कितना ही ऊंचे से ऊंचा कर्म हो, कहीं भी यदि कामना का अंश रहेगा, राग द्वेष रहेंगे, तो अंततः वो क्या देगा? और धर्म के साथ अधर्म भी होगा उसमें। भागवत का बहुत स्पष्ट निर्देश है ये, गीता में इतना स्पष्टता से नहीं है। सकाम कर्म में चाहे कितने भी विधि विधान लगा दें हम, भृगु ऋषि आ जाएं, चाहे कितने भी, उसमें धर्म के साथ अधर्म हमें होगा ही होगा। धर्म के साथ अधर्म, हाँ, निष्कामता हो यदि, तो फिर वो कर्म जो है सुख देने वाला हो जाएगा। सेवा हो, भगवान की आज्ञा के अनुसार हो, है ना, तो फिर अलग बात है। अब आगे बता रहे हैं, संसार में सुख की आशा ही परम दुख है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इस मोह कलिल को विवेक बुद्धि से जानकर इस लोक में देखे हुए और परलोक के सुने हुए सभी विषय भोगों में वैराग्य करके संतुष्ट होकर मेरा भक्त हो जाए। जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और सबसे बड़ा परमार्थ इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव, ये है असली काम। मनुष्य योनि के अलावा, इसके अलावा जितने भी काम किए वो सारे बाई प्रोडक्ट हैं। यदि वो इस मेन काम के लिए हेल्पफुल हैं जब तो ठीक है वो, और नहीं तो वो कितने ही बढ़िया काम हो उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मनुष्य योनि बनाई इसीलिए, उद्देश्य पहले बना, मनुष्य बाद में आया। उद्देश्य बनाई इसलिए कि वो परमात्मा को प्राप्त कर ले, अपने जन्म चक्र को मिटा ले। बाकी कोई भी काम इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा स्वार्थ और सबसे बड़ा, अब बताओ, इतना सुनने के बाद भी यदि हमारा बेटा जो है सन्यासी बनना चाहे है तो रोने पीटने लग जाते हैं हम सब। और कई लोगों के पास जाते हैं, अभी मैं कहीं गया कोटा में, तो एक माँ परिचित थे कि साहब तुम्हारी गीता है तो हम जब जाने, जब तुम हमारा ये बेटा जो शादी नहीं कर रहा है ना, या शादी के लिए मना कर दो। बात तो सही है भाई, जिसकी जितना बड़ा चश्मा है उतना ही तो दिखाई देगा भाई, जितनी नज़र है, जैसे जैसी दृष्टि है। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा कि हम आपके जब जाने गीता के, आपको जब आपकी गीता सुना के इसको घंटे आध घंटे बैठो आप इसके पास, हमने तो पूरी कोशिश कर ली, और इसको शादी के लिए आप राजी कर दो जब तो हम मान जाएं कि आप गीता के पंडित हो। बेकार है और क्या। चलो, तो ऐसे भगवान ने, शेष भगवान ने कितना बढ़िया उपदेश दिया है। मनुष्य जन्म की दुर्लभता के बारे में भागवतम में कुछ जगह ही उपदेश आया है, एक यहाँ आया है। तो चले गए वो तो, और इनको एक विमान दे गए, सिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। अब सिद्ध का मतलब जिसके पास सिद्धियाँ हैं। तो चित्रकेतु तो क्या है, आराम से विमान में बैठ रहे हैं और पूरा इधर उधर घूमते हैं, मौज हो गई। तो एक दिन पहुँच गए कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे ऋषि मुनियों की सभा है, और पार्वती जी शिव जी की गोदी में बैठी हैं, और भगवान शिव ने एक हाथ से उनका आलिंगन कर रखा है, और वहाँ पे ब्रह्म चर्चा चल रही है, क्योंकि शिव गुरु तत्व है। भगवान शिव की भक्ति यदि वास्तव में सत्य है, निष्काम है, तो भगवत दर्शन हो जाएंगे, ऐसा तुलसीदास जी महाराज का मानना है। भगवान शिव की भक्ति का परम फल है भगवान श्री राम के प्रति प्रेम हो जाना। तो ये गुरु तत्व है, इनके बिना नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने हंसी उड़ाई चित्रकेतु ने कि बताओ, ये सारे जगत की तो शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, उनको गुरु तत्व बताते हैं, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, और इनकी ये दशा है कि भरी सभा में भी अपनी पत्नी को अपने शरीर से चिपका के बैठे। बताओ, सामान्य आदमी भी अपनी पत्नी को गोद में लेके नहीं बैठता है, और ये बातें कर रहे हैं तत्व ज्ञान की। और मुझे तो और मुझे तो ऐसा लगता है, चित्रकेतु कह रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है ये जो ऋषि मुनि और ब्रह्मा जी वगैरह ये सब बैठे, इनको भी कोई ज़्यादा खोपड़ी में समझ में आ नहीं रही है बात। यानी आती तो ये कहते नहीं क्या इनसे कि गलत काम मत करो आप। देखो, ऋषि मुनियों के ऊपर भी आक्षेप कर रहे हैं ये, कि ये जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं, ये भी मेरे दिमाग में नंबर 2 का मामला है। हाँ, नॉलेज नहीं है इनको, नहीं तो ये इनको टोक देते, भैया ऐसा गड़बड़ मत करो तुम। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, शायद उनको इस बात का घमंड हो गया कि मैं जितेंद्रिय हूँ, तभी तो वो शिव जी के लिए भला बुरा कह रहे हैं। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, शंकर जी की बुद्धि तो अगाध है। चित्रकेतु का एक कटाक्ष सुनकर भी वो कुछ बोले नहीं, बस हंसने लगे, मुस्कुराए।
कोई बुरा नहीं लगा शिव जी को चित्रकेतु की निंदा से, बिल्कुल भी। देखो ये गुणातीत की स्थिति कैसी है, मतलब शरीर को लेके, स्वामी जी कहते हैं शरीर को लेके मान अपमान की क्रिया है। भूत प्रेत कितने लगेंगे हमारे शरीर, हमको बताओ। स्वामी जी ने आंसर दिया है इसका कि हमारे भूत प्रेत है ना, तुम्हारी शरीर में और परिवार में जितनी आसक्ति होगी, भूत प्रेत भी उतने ही इफेक्टिव होंगे। यदि शरीर में आसक्ति हट गई और भगवान का काम कर रहे हो, किसी भूत प्रेत की हिम्मत नहीं जो नजीक आ जाए। आप तो छोड़ो, आप जहां निवास कर रहे हो वहां नहीं आ सकता, ये स्वामी जी ने कहा है। आप तो छोड़ो, आप जिनके पास बैठे हो वहां नहीं आ सकता। और कितना परेशान कर सकता है, जितनी जड़ता का सहारा ले रखा है, जड़ता का जितना सहारा ले रखा है उतना ही परेशान कर सकता है। जड़ता का सहारा नहीं है, कुछ नहीं कर ही नहीं सकता, सिस्टम में ही नहीं है। ऐसे ही भगवान शंकर को कितना ही कोई अपमान कर दे, अपमान कब लगता है, मान भी कब लगता है और अपमान भी कब लगता है, जब शरीर से हमारा अटैचमेंट हो। जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगा उतना ही हमको मान और अपमान ज़्यादा लगेगा, अच्छा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो भगवान को तो कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन भला जिसकी ज्ञान गंगा हो तो निंदा रस को पीना। पार्वती जी को बहुत लगा कि अरे कैसा ये दृष्ट है, बताओ, है ना। तो उसने कहा, ओहो, तुम्हें अपने बड़प्पन का घमंड है, तुमने भगवान शिव का तिरस्कार किया है, इसलिए तुम श्री हरि के चरण कमलों में रहने योग्य हे दुर्मते, तुम पाप में असुर योनियों में जाओ, जिससे फिर तुम कभी किसी महापुरुष का अपराध। वाह क्या बात है। ये चित्रकेतु थोड़े से इनके अंदर ये बात आ गई, भगवान शंकर का जब दर्शन किया और भक्ति भाव तो है ही, तो ये ऐसा मान रहे कि मैं सबसे महान हूँ, है ना। ऐसा इनके अंदर अभिमान आ गया, तो अभिमान को भगवान टिकने नहीं देते हैं, तो पार्वती जी से शाप दिला दिया। लेकिन देखो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है कि साप की बात सुनकर चित्रकेतु समभाव में स्थित रहे और हाथ जोड़कर बोले, माता मैं आपका साप बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। अब देखो क्या बात बता रहे हैं ये। देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना, यानी हम जो कहते हैं ना साहब, इस आदमी ने हमारा बुरा किया, वास्तव में प्रारब्ध के नचाए सब नच रहे हैं। स्वामी जी की बात यहाँ के समझ में आती है कि कोई यदि हमको परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, तो वास्तव में वो हमारे पापों का प्रक्षालन कर रहा है। हाँ, अनीति सहन नहीं करनी चाहिए, है ना, अनीति के लिए नहीं है, न्यायपूर्वक, है ना, अन्यायपूर्वक नहीं। अन्यायपूर्वक होता है तो उसका प्रतिकार होता है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे को ये शाप मिलना ही था, इसलिए आपके मुंह से भगवान ने ये शाप कहलवा दिया। देवी, सुख और दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा है। जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता मानते हैं। यानी बहुत ऊंची बात कह रहे हैं चित्रकेतु जी। ये कह रहे हैं हम सब स्वभाव के वश में, और दोष आपका भी नहीं है, दोष मेरा भी नहीं है। यानी भगवान के चलाए ईश्वर है, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर है सर्वभूतानाम, तो भगवान की लीला में सहायक होते हैं कई बार महापुरुष, तो उनसे उस तरह की क्रियाएं, उस तरह के आचरण करा लेते हैं भगवान, जिससे कि वो लीला आगे। तो ऐसी कुछ बात है ये। और वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कह के, हे पति प्राणा देवी, मैं ऐसा कह के आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि मेरी जो बात आपको अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दें। साप के डर से मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं साप तो मैंने स्वीकार कर लिया। ऐसा कह के वो नमस्कार करके और चले गए। अब सबके सामने बिना हर्ष विषाद मान अपमान के उसी स्थिति में और विमान में बैठ के चले गए। तो बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को कि इतनी बड़ी घटना घट गई और इसको शाप दे दिया, बताओ, असुर योनि का शाप दे दिया। इसके बाद भी चित्रकेतु के ऊपर इतना सा भी असर नहीं है, और उल्टा पार्वती जी को जो है नमस्कार करके और प्रसन्न करके गया है। देखो कितनी बड़ी बात हो गई। तो अब भगवान शंकर बोल रहे हैं पार्वती जी से, हे सुंदरी, भगवान के दासानुदासों की महिमा तुमने अपने आंखों से देख ली ना, है ना। क्या होते हैं भगवान के भक्त, देख लो, है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गाप वर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शना।
जो भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरक में भी एक ही वस्तु के अर्थात भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। वास्तव में भगवान की लीला से ही शरीरधारियों को शरीर की प्राप्ति होती है। और महापुरुष जो होते हैं जिनमें कि कर्ता भाव नहीं होता, देहाभिमान जिनमें नहीं होता, वो सुख दुख को, जन्म मरण को, मान अपमान को, सबको भगवान की लीला ही समझते हैं। है भी लीला ही। जड़ और चेतन का संयोग संभव नहीं है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश का और अंधकार का संयोग संभव नहीं है। है क्या संभव? उससे भी ज़्यादा जड़ और चेतन का संयोग संभव नहीं है। अब ये भगवान की कैसी लीला है कि हमारे रूप में, जीव के रूप में जड़ और चेतन दोनों साथ है कि नहीं? आत्मा और शरीर, बताओ ये क्या लीला है। और चल रहा है ये सिस्टम, और कहते ही हैं कि ये कुछ नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है। ये लीला का कैसा जबरदस्त है। तो वही कह रहे हैं, तो जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं उनके लिए जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वे हेय या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। यानी किसी के गुण दोष देखना भी भगवान के वासुदेव सर्वम की अनुभूति नहीं हुई है, ये प्रमाणित करता है। आप समझ रहे हैं यहाँ कितनी गहरी बात कह रहे हैं ये। हम प्राय क्या करते हैं, किसी के गुणों से और दोषों से, जबकि तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो कौन सा है, गुण यह उभय न देखिए, ओ जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, ये नहीं है। संत हंस गुण गहि पै परिहरि बार बेकार, ये भी ऐसा ही है कि भगवान ने तो गुण दोष की सृष्टि की है, जड़ और चेतन की सृष्टि की है। माया के कारण विक्षेप है तो एक ही तत्व है, लेकिन भगवान ने माया के कारण दो में बताया, एक में गुण और एक में दोष। तो संत तो क्या करते हैं, गुणों की तरफ दृष्टि रखते हैं, यानी संत हंस गुण गहें पे, है ना, दोषों को हटा के और गुण पे। लेकिन जो गुणातीत पुरुष हैं वो गुणों को तो ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रहण करते हुए भी गुण और दोष के प्रति उनका भाव समान रहता है। वो मुझे याद नहीं आ रहा है। गुण यह उभय न देखें सो अविवेक, ऐसा है नीचे की लाइन, तो ऊपर की लाइन याद नहीं आ रही मुझे। गुण यह उभय न देखें, यानी तुलसीदास जी ये कह रहे हैं गुण तो असली ये है कि किसी में भी गुण दोष नहीं देखे जाए। मुझे खूब याद है, ताहिल साहब किसी को आचार्य बनाते तो मैं कि सर इसको मत बनाओ, ये नहीं कर पाएगा, अभी ये सब कर लेगा, सब कर लेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं, है ना। ताहिल साहब भी यही कहना चाह रहे होंगे कि तुम्हारे बारे में भी मैं यही सोचता था, मान लो तो फिर कैसे होता है। चलिए, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वो चाहते तो बदले में तुम्हें शाप, लेकिन उन्होंने साप न देकर साप को स्वीकार किया। साधु पुरुष का यही लक्षण है। भगवान शंकर का ये भाषण सुनकर पार्वती जी की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विष में जाता रहा। यही जो विद्याधर, जो शंकरसन भगवान ने इनको विद्याधरों को राजा बनाया, यही चित्रकेतु त्वष्टा की जो दक्षिणाग्नि थी। हाँ, ये देखो हमारे देवी साई जी, मैं ये सोच रहा हूँ देवी साई जी बैठे फिर मानस की चौपाई आई कैसे नहीं। सुनहु तात माया कृता गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखहीं सो अविवेक। ये कहा है तुलसीदास जी ने कि विवेक तो वो है कि गुण और दोष के पीछे श्री हरि को देख ले, उनकी लीला को देख ले, और अविवेक वो है कि गुण में गुण देखे और दोष में दोष देखे। गुण से राग कर ले, दोष से द्वेष कर ले। राग द्वेष जो माया के चक्कर में लपेट में आ गया वो तो अविवेक है। कितनी ऊंची बात है ये। व्यवहार के लिए गुण दोष देखना गलत नहीं है, मिक्स मत कर देना चीज़ों को, तत्व की बात हो रही है। व्यवहार के लिए हाँ, यदि बढ़िया ब्राह्मणों को भोजन कराना है कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, आप तो भेड़ का आने दो चाहे गाय का आने दो, चलने दो गाड़ी, है ना, कैसा भी दूध हो, ऐसे नहीं। व्यवहार में तो गुण दोष, क्योंकि संसार गुण दोष में है। चलिए, तो त्वष्टा की दक्षिणाग्नि
अग्नि से ये वृत्त के रूप में पैदा हुए, इसलिए वो जो भगवत भक्ति थी इनकी वो एज इट इज इनकी वृत्तासुर के जन्म में भी नहीं। अब यहाँ शंका आई है कि सबके सामने अपनी पत्नी को गोद में बिठाना तो सामान्य शिष्टाचार से भी उचित नहीं है, फिर भगवान शंकर माता पार्वती को गोद में लेके क्यों बैठे हैं? तो अभी इसका जवाब तो क्या है, खैर जिसकी वासुदेव सर्वम में की स्थिति है ना, उसके लिए वास्तव में कुछ दो है ही नहीं। हमारे लिए द्वैत है, इसलिए हमको लग रहा है कि क्यों बैठे। मैं ये कह रहा हूं हम एक पालकती के ऊपर दूसरी पालकती करके क्यों बैठे हैं? क्या इसमें बुराई नहीं है? सोचें इस चीज को। हम एक पालकती के ऊपर दूसरी पालकती करके बैठे हैं तो इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें बुराई है। तो ये हमारी दृष्टि है, द्वैत है ना हमारी दृष्टि में। तो जिनके अद्वैत है वो कुछ भी करें, वो कुछ भी करें, हाँ कुछ भी कर सकते हैं, हाँ हालांकि वो करते नहीं है। क्यों? हमारी बुद्धि खराब हो जाए। हमको शिक्षा देने के लिए वो वही काम करते हैं जो धर्म के, जैसे कि कहा ना तुलसीदास जी ने कि आग सबको खा जाए। बोलो, आग यदि मान लो मल को खा जाए तो आग क्या अपवित्र हो गई? सूरज की रोशनी यदि धूप मान लो कहीं पड़ जाए ऐसी गंदी जगह, ऐसी बदबू जगह, तो क्या वो अपवित्र हो गई? तो भगवान को गुण और दोष लगते ही नहीं। उनके यहाँ गुण और दोष से परे की सत्ता है वो, लेकिन ये बैठता नहीं है मामला, है ना। तो शिव और पार्वती तो जल और तरंग के लिए हैं, वो तो सबके सामने बैठे हैं तो और एकांत में बैठे हैं तो एक ही बात है उनके लिए, ना तो एकांत है ना कुछ नहीं है वो तो, है ना। और ये चीज वो जानते हैं, कौन? ऋषि मुनि जानते हैं, इसलिए बैठे हैं वो, यो मान लें अपन तो, है ना। एक दूसरा कारण ऐसा बताते हैं कि कामदेव जी ने ये कहा कि महाराज आपने हमको अकेले तो हरा दिया, है ना, और हमारी सेना आपके साथ हो तब हराओ आप, यानी स्त्री जो हमारी सेना का कमांडर है वो हो आपके साथ में, और तब हमारे बाणों से आप बच जाओ तो हम आपको माने। तो भगवान से वही कर रहे हैं कि भाई लो, तब भी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है निर्विकार रूप से, माता पार्वती बैठी हैं तब भी, ये बात है। तीसरा कारण ऐसा मान लें कि भगवान की लीला है ना। भगवान लीला के अनुसार भी कई चीज़ें करते हैं, और भगवत्ता जो है उसको हम सामान्य नियमों में कभी नहीं बांधें। भगवान के जो तत्व हैं, जो कर्म हैं, वो घोर से घोर, क्रूर से क्रूर, सॉफ्ट से सॉफ्ट कैसे भी हो सकते हैं, अति है वो। उसको कभी भी अपनी क्षुद्र बुद्धि के नियमों में नहीं बांधना चाहिए। वो नियमों को बनाने वाले हैं तो वो नियमों को तोड़ भी सकते हैं भगवान, हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं है उसके लिए, है ना। चलिए, चित्रकेतु जो ने कहा कि आपका शाप मेरे प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र है, तो इससे स्पष्ट है कि हम सब भगवान के यंत्र हैं और वे यंत्री हैं, है ना। चित्रकेतु को भगवान शंकर के संकर्षण के दर्शन और उपासना हो गई, फिर भी चित्रकेतु ने भगवान शंकर की जो है बुराई वो कर दी। इसका मतलब है कि मात्र सगुन के साक्षात्कार से मन शुद्ध, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो दुर्योधन ने भी किए, लेकिन फिर भी महाभारत, और ऐसा नहीं है दुर्योधन मूर्ख है, वो कह रहा है कि मुझे पता है धर्म क्या और अधर्म क्या है, लेकिन मैं करूंगा वही, हाँ जो मेरे अंदर से। धृतराष्ट्र भी यही कहता है, अभी आएगा 11वें स्कंद में, विदुर सब चीज समझाते हैं तो वो कहता है विदुर जी यार आपकी बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है एकदम, है ना, और आपने, और मेरे को लग रहा है कि वास्तव में श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, वही सबको नचा रहे हैं। तो जब वही नचा रहे हैं और वो जो करना चाहेंगे तो वो तो करेंगे ही भैया, तो इसलिए मैं तुम्हारे अनुसार काम नहीं, हाँ वो तो करेंगे जो करेंगे, मेरे हाथ में ऐसे। धृतराष्ट्र का संवाद है विदुर जी का बड़ा जोरदार। धृतराष्ट्र सब बातों को सुनता है, एक्सेप्ट करता है, लेकिन बिल्कुल साफ कर देता है। इन चीज़ों को देख के वास्तव में याद आता है भगवान का 6.5 कि हमारे उद्धार में और हमारे कल्याण में हम ही हेतु हैं। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादे। चलिए अब आगे सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं महाराज कि एक तो ये बताएं, ये अदिति और दिति की संतानों का वर्णन करते हैं, और फिर एक दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि ये 49 मरुदगणों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके संबंध में ये अंतिम अध्याय है। तो कश्यप और अदिति के पुत्र तो कहलाए आदित्य, जिनको देवता कहते हैं, और दिति के पुत्र कहलाए दैत्य। दिति का मतलब भेद बुद्धि, है ना। तो जब भेद बुद्धि होगी तो 2 पुत्र होंगे उसके, हिरण्यकशिपु और हिरण्या। हिरण्यकशिपु क्या है? अहमता है। हिरण्याक्ष क्या है? ममता है, लोभ है, ठीक है। इनकी कहानी हम पढ़ चुके। हिरण्यकशिपु की शादी हुई जम्ब दानव की पुत्री कयाधु से।
जिससे 4 पुत्र हुए। कौन कौन से? संलाद, अनुलाद, लाद और प्रहलाद। और एक इनकी 4 पुत्रों के अलावा एक बहन थी, पुत्री थी सिंह का, उसकी शादी हुई विप्रचित्ति से, जिससे हुआ राहु नाम का। प्रहलाद की भार्या धमनी से इलवल और बातापी हुए, है ना। इस बातापी को अगस्त जी ने भोजन के साथ, ये बातापी क्या करता था, ये ऐसा असुर था, ये ऋषि मुनियों के पेट में घुस जाता और दूसरा भाई से कहता कि तू मुझे बुलाना, मैं तो इनके घुस जाऊंगा अंदर, और तू मुझे बुलाना अंदर से कि आ बातापी, आ बातापी, आ बातापी। तो वो पेट फाड़ के ऐसे नाटक कर देते, मार देते थे लोगों को। तो अगस्त जी के पास गए लोग कि महाराज ये इन्होंने बहुत गड़बड़ कर रखा है। तो अगस्त जी ने कहा कि ठीक है, मेरे पास आ जाएंगे वो। तो वो अगस्त जी करने लगे तो बातापी इनके पेट में घुस गया और इलवल बाहर से कह रहा आ बातापी, आ बातापी। तो बातापी अंदर उछल कूद करने लगा। तो अगस्त जी ने हाथ फेरा कि बस बेटा पच जा, यहीं रह जा, बस। तो वहीं रह गया, वो खत्म हो गया, है ना, पचा दिया था इनको अगस्त जी ने। सबसे ज़्यादा जो साइंस में खोज की है अगस्त संहिता, ऐसा कहते हैं। नासा आज भी इस पर काम कर रही है, फिजिक्स की। अगस्त जी समुद्र को जो पी गए, अग्नि, जितने भी वेपन्स हैं सारे, ये अगस्त जी ने बहुत खोज की है। साइंस की जितनी भी खोज है ऐसा बताते हैं, मैंने कई जगह पढ़ा है कि अगस्त जी मैक्सिमम उसमें से अगस्त जी ने खोजे, और इनके मंत्रों में वो सारे सूत्र विराजमान हैं। लेकिन अब हम कहते ही कहते हैं, हमारे यहाँ कोई इसकी रिसर्च की व्यवस्था है नहीं, है ना। बलि हुए, प्रहलाद जी के विरोचन हुए, विरोचन से हुए बलि, और बलि के पुत्र हुए 100। बानासुर उनमें सबसे बड़ा था। बानासुर ने भगवान शंकर की आराधना करी तो भगवान शंकर को उसने अपने वश में कर लिया। भगवान शंकर उसकी रक्षा करते हैं। आगे कथा आएगी, बानासुर के 100 भुजाओं में से, है ना, काट देते हैं श्री हरि बाद में। अब ये आगे प्रश्न पूछते हैं कि दिति के 49 पुत्र और थे, उन्हें मरुदगण कहते हैं, लेकिन वो दिति के पुत्र होते हुए भी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बात कैसे हुई, इस कहानी को बताओ, ऐसा प्रश्न है। तो अब बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज। जब भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष को मार डाला तो दिति को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा सचमुच ये इंद्र बड़ा क्रूर है, निर्दयी है, राम राम, इसने अपने भाइयों को ही, हाँ भाई तो है भाई, पिता तो एक ही है ना, अगस्त, दिति और अदिति भाई तो हुए, कजिन भाई हुए। तो अब ये सोच रही है कि वह दिन कब आएगा जब मैं इस पापी को मरवाकर आराम से सोऊंगी। तो ऐसा करके उसने क्या किया, कश्यप जी की मन प्राण से सेवा करने लगी। कश्यप जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, विचारवान हैं, लेकिन दिति की सेवा से वो मोहित हो गए। तो वो कह रहे हैं ये कोई खास बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो सृष्टि के शुरू में उन्होंने देखा कि सभी जीव जो है असंग हो रहे हैं, यानी कोई उनका मोह ही नहीं है भगवान इसमें, जगत में, संसार में। तो उन्होंने अपने शरीर के आधे हिस्से से स्त्रियों की रचना करी, और जिससे कि उसने पुरुषों की मति को अपने ओर आकर्षित। तो कश्यप जी प्रसन्न हो गए दिति की सेवा से। उन्होंने कहा कि तुम मांगो जो मांगना चाहती हो, है ना। कश्यप जी ने बड़ा अच्छी बात बताई है यहाँ, है ना, संबंधों के बारे में, गृहस्थ धर्म के बारे में। पतिरेव ही नारीणाम दैवतम परमं स्मृतम मानसै सर्वभूतानां वासुदेव श्रिय पति। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई कि पति ही स्त्रियों का परम आराध्य इष्ट देव है। प्रिय लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। उन्होंने ही स्त्रियों के लिए पति रूप धारण किया है। इसलिए कल्याण कामिनी और पतिव्रता स्त्रियां अपने पतिदेव की अनन्य भाव से सर्वात्मा भगवान के रूप में पूजा करती हैं। पतिदेव उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं। क्या मतलब है, भगवान वासुदेव ही मन में स्थित हैं सबके। तो जो पतिव्रता है, कल्याणकामी है, तो वो पति के निमित्त से भगवान वासुदेव की ही पूजा करती है ना। भगवान वासुदेव ही पूजित होते हैं। हम जो ये देवताओं की पूजा करते हैं या पति की पूजा कर रहे हैं, ये सब भगवान वासुदेव की ही पूजा है, ऐसा इनका भाव है। इस सत्य को और इस भाव को मानने से क्या फायदा होगा, इससे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। जिस लौकिक कर्म से लौकिक सुख प्राप्त होंगे, लौकिक भोग प्राप्त होंगे, उसी कर्म से यदि इस तथ्य को समझ लें तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये रहस्य है इसमें, है ना। अब वो दिति कह रही है
अपने पति से कि ब्रह्मन, इंद्र ने मुझे निपुति बना दिया, तो अब आप ऐसा पुत्र मुझे दो जो इंद्र को, अब कश्यप जी को पता चला कि ये क्या इतने दिन से चल रहा है मामला। अब उन्होंने कहा मैंने इसको जवान भी दे दी, मुंह मांगा बर दूंगा, और इंद्र तो भगवान के भाई लीला पुरुष हैं, भगवान का रूप है, तो कैसे करें, इंद्र को मारने का भी कैसे दे दें। तो उसने कहा ओहो, इस स्त्री रूपनी माया ने मेरे चित्त को, हाय हाय मैं आज कितना दीनहीन अवस्था में हूँ। क्यों कि स्त्री की सेवा से मैं राजी हो रहा हूँ, मतलब मैं शरीर में स्थित हूँ, इसका मतलब तभी तो राजी हो गया, तो मैं कैसा दीनहीन हो गया, ये कह रहे हैं कश्यप जी महाराज। लेकिन वो कह रहे हैं इसमें इसका कोई दोष नहीं। क्यों, इसने तो अपने जन्मजात स्वभाव का ही भगवान ने बनाया, जिस उद्देश्य से जिसको जैसा स्वभाव दिया उस हिसाब से चल रहा है वो व्यक्ति। मैं ही दोष मेरा है जो मैं अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमात्मा को नहीं समझ सका। इस मुझ मूड को बार बार धिक्कार है। इसमें संदेह नहीं कि स्त्री लालसाओं कठपुतली होती हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आत्मा की तरह प्रिय जान पड़ती हैं। सच पूछो तो ये किसी से प्रेम नहीं करती, अपने स्वार्थ में बाधा पड़ती देखकर ये पति पुत्र भाई को भी स्वयं मार डालती हैं या किसी दूसरे से मरवा देती हैं। मैंने ऐसे मुंह मांगा वरदान देने की बात कही है और इंद्र भी बध के योग्य नहीं है। ठीक है, ये स्त्रियों के बारे में जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, है ना। हमको ऐसा लगता है शास्त्र एक तरफ जा रहा है, वस्तुतः ऐसा है नहीं है, अभी देखेंगे। चलो, लेकिन कश्यप जी ने क्या कहा, अब कश्यप जी को दोनों तरफ की बात रखनी है। तो कश्यप जी ने कहा देखो, पुंसवन व्रत यदि तुम 1 वर्ष तक करोगी और बिल्कुल नियम से करोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र, लेकिन यदि तुम्हारे नियमों में कुछ गड़बड़ हो गई तो वो देवताओं का मित्र बन जाएगा तुम्हारा पुत्र। अब तो भाई पुंसवन व्रत के बताए, निषेध बताए इन्होंने कैसे कैसे करना है। तो 31 निषेध हैं यहाँ पे, 5 श्लोकों में 31 निषेध हैं। ठीक है, भोजन के 5 निषेध हैं, सोने में 8 निषेध हैं, है ना, बाहर जाने में 7 निषेध हैं और बाकी के पूजा अर्चन के निषेध हैं। ऐसे 31 निषेध हैं, पढ़ लेते हैं हम। मूल चीज तो यही है शुरू में जो है कि व्रत, जब पुंसवन व्रत करे तो मन वाणी और क्रिया के मानसिक निषेध आप बताए। जैसे किसी प्राणी की हिंसा न करे, कटु वचन न कहे, झूठ न बोले, नख और रोम न काटे, कोई अपवित्र वस्तु न छुए, जल में घुसकर नहीं नहाए, क्रोध नहीं करे, दुर्जनों से संभाषण न करे, बिना धोए वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला को भी धारण नहीं करे। भोजन में 5 निषेध, झूठा नहीं खाए, भद्रकाली को अर्पित, है ना, जैसे चींटी वीटी हो किसी में उसमें नहीं खाए, मांस युक्त कोई पदार्थ तो नहीं, शूद्रों का लाया हुआ अथवा रजस्वला स्त्री का देखा हुआ अन्न भी न खाए और अंजलि से जल ना पिए। शयन में 8 निषेध, बिना पैर धोए नहीं सोए, अपवित्र अवस्था में नहीं सोए, गीले पांवों से नहीं सोए, उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके नहीं सोए, हाँ, दूसरे के साथ निर्वस्त्र अवस्था में और प्रातःकाल और सायंकाल भी नहीं सोए। बाहर जाने में 7 निषेध बताए, झूठे मुंह नहीं जाए, बिना कुल्ला या आचमन किए नहीं जाए, संध्या के समय नहीं जाए, बाल खोल के नहीं जाए, बिना श्रृंगार किए नहीं जाए और बिना वाणी को वश में किए और बिना वस्त्र पहने भी घर से बाहर नहीं निकले, है ना। वस्त्र का मतलब है एक वस्त्र में नहीं जाए, है ना, कुछ और वस्त्र भी होना चाहिए, ऐसा मतलब है। इस प्रकार निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वथा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे और प्रातःकाल कलेवा करने के पहले ही गौ, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करे और पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे, ये बताया, है ना। अब हम वो चीज़ समझ रहे हैं यहाँ पे जो बात स्त्री तत्व के लिए बताई। तो भगवान ने ये जो बनाया संसार, ये 2 तत्वों से बनाया, है ना। उसमें स्त्री तत्व और पुरुष तत्व। स्त्री तत्व में श्रद्धा की, प्रेम की, है ना, और इसमें विवेक की, बुद्धि की। इसमें भोक्ता भाव है, इसमें भोग्य भाव है। ये दोनों, प्रकृति में भोग्य भाव है, पुरुष में भोक्ता भाव है। लेकिन हम अपने आप को पुरुष नहीं माने। क्यों? क्योंकि पूर्ण पुरुष तो कौन है? जो प्रकृति का वास्तविक मालिक है वो है पुरुष। हम क्या प्रकृति के वास्तविक मालिक हैं? प्रकृति का मतलब शरीर मान लो, चलो फिलहाल तो सूर्य चंद्रमा तारे तो छोड़े, हम शरीर को मान लें, तो क्या हम शरीर के मालिक हैं? तो वास्तव में पूर्ण पुरुष और पूर्ण स्त्री भगवान ही है। और हम जो स्त्री पुरुष के रूप में है वो ना तो पूर्ण पुरुष हैं और ना वो पूर्ण, हाँ, एक रेशो जरूर है, और वो रेशो भी कई बार
मिक्सिंग हो जाता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है। हम देखते ही हैं पुरुषों में स्त्रियोचित लक्षण भी दिखते हैं और स्त्रियों में पुरुषोचित लक्षण भी दिखते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि स्त्री पुरुष की जो ये दुर्वेद ग्रंथि है, जो माया का यही रूप है, असली रूप यही है माया का, कि दोनों के बीच में भगवान ने जो माया है, ये माया इसी रूप में है कि आकर्षण के रूप में है ना। व्यास कनक और कामिनी ये लंबी तलवार, और आए थे हरि भजन को और बीचे लीनी मार। ये दो ही घाटी हैं बस। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी यही बताई, कंचन और कामनी ये दो घाटी हैं। और कंचन तजना सहज है ना, और सहज तिया का नेह, और तीसरी कौन सी चीज़ बताई, मान बढ़ाई बताई, वो भी इसी से संबंधित है। कहने का मतलब है चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा, चूंकि ये भगवान की माया है, इसलिए स्त्री को यदि भोग्य रूप में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें सही हैं जो लिखा है। जो यदि इसको आध्यात्मिक इकाई के रूप में, चैतन्य रूप में देखेंगे, जो कि है ही, और उसके बिना यात्रा होगी नहीं, क्योंकि ये जगत की यात्रा के लिए ही ये दोनों हैं, पूरक हैं ये। ऐसा है नहीं कि ये जो निषेध बताया है या रिजेक्टेड बताया है वो हमारी वृत्ति को बताया है। यदि वृत्ति ये दूसरी है भगवान की तरफ चलने की, तो ये अनुगामिनी है हर तरीके से, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री। लेकिन उसमें यदि भोग्य और भोक्ता भाव हुआ तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, फिर तो ये सही हैं सारी चीज़ें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये जो लिखा है जो सही है। लेकिन इसका शास्त्रों का सदुपयोग करना आना चाहिए। जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, धन अपने आप में ना बुरा है ना अच्छा है, धन का सदुपयोग अच्छा है और धन का दुरुपयोग बुरा है, बस वही चीज़ ऐसा हम मान लें, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो यही कहा कि सन्यासी या आत्मकल्याण का इच्छुक पुरुष व्यक्ति यदि स्त्री की वाणी सुनता है, उसके चेहरे की ओर निहारता है, तो निश्चित रूप से उसकी ओर आकृष्ट। इसलिए आत्मकल्याण के इच्छुक साधकों को समस्त स्त्रियों में मातृत्व भाव रखते हुए उन्हें आध्यात्मिक इकाई के रूप में देखना चाहिए, जिसका एकमात्र धर्म श्री कृष्ण को, यानी श्री कृष्ण सेवा में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व लग गए जब, तो दोनों बहुत प्रेरक हैं, एक दूसरे के बहुत सहायक हैं। जैसे कि कश्यप जी ने पहले भी बताया कि भव चक्र को पार करना है तो स्त्री नौका है, कितना ही बड़ा कोई तैराक हो, बिना नौका के वो चल नहीं पाएगा। कितना ही विवेक और बुद्धि हो, बिना श्रद्धा के आगे जा नहीं पाएगा। तो श्रद्धा तत्व स्त्री तत्व है। कहने का मतलब है दोनों तत्व मिलके ही उस पूर्ण की प्राप्ति होगी। इनका सदुपयोग आवश्यक है, दुरुपयोग में खतरा ही खतरा है। ये इतना सा इसका मतलब है। अब बता दिए तो दिति ने चालू कर दिया। दिति बहुत दृढ़ निश्चय वाली थी, जैसा बताया वैसे की वैसे ही अगन यानी मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चालू करने लगी। अब देवराज इंद्र को पता चला कि 1 साल पूरा हुआ और मेरा, तो देवराज इंद्र सेवक का रूप धारण करके अपनी मौसी तो है अदिति, उनकी अदिति माता है, तो मौसी की सेवा करने लगे। कभी फूल ले आए, कभी जंगल से ले आए। अब जिस सेवा से कश्यप जी को वश में किया, किसने, दिति ने, उसी सेवा से इंद्र किसको वश में कर रहे हैं, दिति को वश में कर रहे हैं। पर्पज क्या है उनका, पर्पज ये कि कहीं कोई मेरे को गड़बड़ मिल जाए और मैं इसको व्रत को खंडित कर दूं। तो यही हुआ। एक दिन दिति क्या हुआ, बिना आचमन किए संध्या के समय और बिना पैर धोए सो गई। बस तो इंद्र योग बल से दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और वज्र से उसके गर्भ के 60 टुकड़े कर दिए। जब वो रोने लगा गर्भ, है ना, मतरो मतरो कहकर उन्होंने 60 टुकड़ों में से एक एक के फिर 7-7 कर दिए, यानी कितने हो गए, 49। हालांकि उन्होंने कहा कि देवराज तुम हमको क्यों मार रहे हो, हम तो तुम्हारे भाई हैं। तब इंद्र ने कहा कि चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, लेकिन तुम डरो मत। क्यों? इंद्र ने देखा 60 टुकड़े कर दिए, 7 के बाद फिर 7-7 कर दिए, लेकिन इन मरुदगणों का कुछ नहीं बिगड़ा। तब इंद्र को समझ में आया कि भगवान श्री हरि की कैसी कृपा है इनके ऊपर, वरना मेरे बच्चे के टुकड़े से ये नहीं मरे, ऐसा संभव है क्या? तो दिति भगवान नारायण की आराधना कर रही है ना। तो उसने उनके कहने पर, मरुदगणों के कहने पर, उनको अपने साथ देवता बना लिया और देवता बना के 49 देवता मरुदगण अग्नि के समान तेजस्वी होकर बाहर आ गए। और दिति ने जब आंख खुली तो देखा इंद्र के साथ 49 देवता हैं। तो उन्होंने कहा ये कौन है ना, ये तुम्हारे साथ कैसे हैं? तब उसने, इंद्र ने सारी चीज़ बताई कि मैं हूँ इंद्र
और मैं तुम्हारे सेवक के रूप में इतने दिन से तुम्हारी सेवा कर रहा था। मेरा उद्देश्य तो था कि तुम्हारे गर्व को मैं नष्ट कर दूं, लेकिन मैं तुम्हारे गर्व को नष्ट नहीं कर पाया। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मेरे को क्षमा कर दो। हालांकि ये भगवान की कृपा का फल है और ये मेरे भाई हैं, इनको मैंने अपना भाई मान लिया है। तो दिति संतुष्ट हो गई और उसने जो है इंद्र अपने उनको लेके स्वर्ग चले गए, है ना। अब ये सब जब हुआ तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी जो पुंसवन व्रत का जो वर्णन किया तो उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसकी विधि जानना चाहता हूँ। तो हमको विधि किताब से हम देख लें, है ना, इसमें तो बहुत शॉर्ट में लिखा है। तो कैसे करे, साध्वी स्त्री अपने पति की आज्ञा लेकर वही मार्गशीर्ष यानी अघन की शुक्ल प्रतिपदा से इस व्रत का प्रारंभ करे और सबसे पहले प्रार्थना करे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करे और उनकी प्रार्थना करे। उसके बाद लक्ष्मी जी की प्रार्थना करे, पहले भगवान नारायण की और फिर लक्ष्मी जी की। अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमोस्तुते महाभूति पतये नमः सकल सिद्धये विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिय था में महाभागे लोक मातर नमोस्तुते। ये लक्ष्मी जी का बहुत प्यारा मंत्र है, ये बोलना चाहिए, है ना। जिनको ऐश्वर्य चाहिए, सिद्धि चाहिए और श्री चाहिए, श्री ऐश्वर्य यानी श्री, ऐसी श्री तो भगवान नारायण के साथ जो है, जो सर्व मंगलकारी है, वो इससे आती है, उल्लू वाली लक्ष्मी नहीं, है ना। तो हे पूर्ण काम, आपको सब कुछ प्राप्त है, आप किसी से कुछ नहीं चाहते, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे विभूति पते, हे सर्व सिद्धि में आपको पुनः पुनः प्रणाम है। ऐसे करके उनको प्रणाम करे और भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना करके फिर भगवती लक्ष्मी की करे। उनको क्या कि माता लक्ष्मी आप भगवान की अर्धांगिनी हैं और महामाया स्वरूपनी है। भगवान के सारे गुण आप में, देखिए भगवान हैं गुणों के भोक्ता। पुरुष और प्रकृति का ही वर्णन हो रहा है, या परम पुरुष और लक्ष्मी जी का बहुत अलग। भगवान है गुणों के भोक्ता और लक्ष्मी जी क्या हैं, गुणों की अभिव्यक्ति हैं। सारा जो संसार में ऐश्वर्य सुंदरता ये सब लक्ष्मी जी है। भगवान है आत्मा अंतर्यामी रूप से यदि शरीर में देखें तो, और लक्ष्मी जी हैं बाकी सब चीज़। आत्मा के अलावा जो भी है, मन बुद्धि इंद्रियां, वो सब गुणों से बना हुआ है, वो लक्ष्मी रूप है सब। वो आत्मा उसको जानती है, उसका भोगता है, उसका प्रकाशक है, उसका आधार है इन सब का, इंद्रियों का, इनका सबका। तो ये लक्ष्मी रूप है, ये है ना, ये महामाया स्वरूपनी, और वो आत्मा रूप है भगवान, ऐसा मतलब है। महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। फिर ऐसे बता के उन्होंने बहुत डिटेल में ये बताया कि कैसे जो है आवाहन, आचमन, स्नान, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य हवन इत्यादि, ये कैसे कैसे इसके बहुत विधि विधान बताए भाई, है ना। तो यदि किसी को डिटेल में देखना है तो देख ले गीता प्रेस की किताब में से। अब बताया कि ये विष्णु भगवान का व्रत है, इसको एक बार यदि नियम ले ले तो बीच में छोड़े नहीं। दूसरी बात, पति पत्नी में से कोई भी एक करे तो दूसरे को फल मिलता है। इसलिए यदि पत्नी व्रत पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो तो पति ही एकाग्र मन से इसे संपन्न करे। किसी की जच रही है कैसे करने की? 12 महीने तक इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उसका उद्यापन करे और पूजन आदि करे। कैसे करे? लास्ट के दिन उद्यापन में प्रातःकाल विष्णु भगवान का पूजन करे, अग्नि में खीर की 12 आहुति दे और उस आहुति को अपने उसको भार्या को जो है खिला दे। यह व्रत धारण करने से स्त्री को सौभाग्य, संपत्ति, संतान और ग्रह प्राप्त होता है। पति उसका चिरायु होता है। कन्या यदि व्रत करे तो सर्व लक्षणा संपन्न पति पाती है। विधवा पाप रहित होकर सदगति पा जाती है। मृत पुत्रा, मृत वत्सा, जिसके मर जाते हो बच्चे, उसको लंबी आयु वाला पुत्र मिलता है। चिरजीवी का मतलब लंबी आयु जिसकी हो। धनवती किंतु अभागन स्त्री को सौभाग्य मिलता है और कुरूपा को सुंदर रूप मिलता है। कोई रोगी है, बहुत सारा शरीर में उसके समस्याएं हैं, तो उसको सुदृढ़ शरीर मिलता है। इसके अलावा देवताओं और पितरों की भी अनंत तृप्ति होती है और वे समस्त कामनाएं भगवान जो है पूर्ण करते हैं।
राजा बलि द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करने से अपने पुत्रों को राज्य विहीन होने पर माता अदिति अपने पुत्रों का राज्य वापस प्राप्त करने के लिए कश्यप जी से प्रार्थना करती हैं। वही वाली बात है, पहले देवताओं को हरा दिया तो अदिति ने भी कश्यप जी से प्रार्थना की, महाराज हमारे बच्चे घूम रहे हैं, कुछ करो, क्या करें, कुछ उनको दिलाओ आप। तो भगवान बामन आए हैं। लेकिन दिति जब प्रार्थना करती है तो क्या करती है, कि ये देवता मर जाए, इंद्र को मारने वाला। अदिति नहीं कहती ऐसी कि असुर मर जाए, वो तो ये कहती है हमको हमारा अधिकार मिल जाए, है ना। तो अदिति के इस शुद्ध भाव से कश्यप जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अदिति को तो बताते हैं 12 दिन का व्रत, पयोव्रत, जिसको आगे पढ़ेंगे, सर्वव्रत जिसे कहते हैं। और दिति का उद्देश्य चूंकि ठीक नहीं है, इसलिए उसको क्या बताते हैं, 12 महीने का व्रत बताते हैं। और अदिति के गर्भ से भगवान वामन प्रकट होते हैं, है ना। तो इसलिए स्वामी जी की बात यहाँ पे बहुत स्पष्ट है कि किसी भी यज्ञ तप में सब चीज़ों में उद्देश्य, भाव और क्रिया और पदार्थ, यानी उद्देश्य सबसे ज़्यादा। बल्कि स्वामी जी महाराज ने तो ये कहा है, शायद एक आना में कितने पैसे होते हैं, 4 होते हैं शायद, 4। क्यों, एक रुपए में 64 पैसे होते हैं भाई, 16 आना का 1 रुपया होता है, 4 होते हैं, 16 चौको 64, 16 छक्की 66 नहीं, एक आना में 4 पैसे होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है उस हिसाब से एक आना में 4 है। तो स्वामी जी महाराज ने जो बताया है, बोला है स्वामी जी ने कि उद्देश्य ये 15 आना है। बोलो, हाँ चलो, होते होंगे भाई, होते होंगे, 6 होते होंगे। तो ये अलग अलग टाइम पे है तो अलग अलग होंगे कैसे, अलग अलग सिस्टम होंगे, वही लग रहा है मुझे भी, ऐसा ही लग रहा है जैसे। हाँ भाई, लेकिन उससे पहले है ना, उससे पहले 64 पैसे का ही 1 रुपया होता था। ये तो मैं बताऊं आपको, अब सुनो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने तो पढ़ा है इंजीनियरिंग में, ये सिस्टम होते हैं नपाई के और इसके कैलकुलेशन के। तो एफपीएस सिस्टम जैसे फुट है तो वो चल रहा है। बाकी अब मेट्रिक सिस्टम आ गया, उसमें सारे को पूर्णांक कर दिया, 100 कर दिया उसको, 64 का 100 कर दिया उसमें। क्यों, उससे आसानी रहती है। बाकी मूल में तो 64 पैसे ही हैं। अब वो अलग बात है, हम 98 को 50 पैसे कहते हैं, तो वो हमने उसको 100 कर दिया। एफपीएस, एमकेएस और एमकेएस ऐसे सिस्टम है ये बाकायदा, नपाई के भी, तोलने के भी, और सबके सिस्टम है ये। तो वो ये 64 है, क्योंकि स्वामी जी की बात इससे हो रही है। 15 आना तो है उद्देश्य, और 3 पैसा है भाव, और 1 पैसा है क्रिया। अब बोलो, 16 आना में से 1 पैसा तो पैसा है, आना नहीं है। 1 पैसा तो है क्रिया, और 3 पैसा है हम भाव को बहुत अहमियत देते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं इस चीज को कि भाव को हम बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। भाव से बहुत ऊपर है उद्देश्य, और जैसा उद्देश्य होता है वैसा भाव आ जाता है। ऐसा भाव अच्छी चीज है, लेकिन उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज तो जल्दी हो गया भाई, है? तो छठम षष्ठम स्कंद हो गया पूरा। कब दोगे एग्जाम बताओ? एग्जाम के नाम से हंसी आ जाती है सबको। पांचवें स्कंद का एग्जाम नहीं हुआ अभी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो होने दो सबका, फिर करते हैं। हाँ तो पता इसलिए नहीं चलना है कि भाई अगले साल फिर हमको यही पेपर देना है ना, इसलिए हम जानबूझ के पता नहीं चलने दे रहे हैं। हमने यदि तुमको सही गलत बता दिए तो फिर अगले साल हमको दोबारा पेपर बनाना पड़ेगा। तुमको तो सही गलत में आनंद आ गया, हमको दोबारा क्वेश्चन बनाने सारे, कितना बड़ा काम है। इसलिए तुम कहते रहो, सही गलत का पता करो, सही गलत का हम सुनते रहेंगे, होना जाना कुछ नहीं है। चलो हाँ राजेश जी, भजन करा रहे हो? कराओ।
पेज नंबर बताओ भाई, जिससे ऑनलाइन वाले भी ठीक से सुन पाए। चर्चा हो गई लोकनाथ जी, एक आना में 6 पैसे होते। पेज नंबर 227 मैं लिख रहा हूं क्योंकि आवाज गूंजती है। पेज 227 सहजोबाई जी का, सहजोबाई, पेज 227 सहजोबाई। आप पद संख्या निकाल लेंगे अपने आप। चलो जय हो। मन राम नाम तारे ज्यों त्यों, राम नाम ही तारे ज्यों। राम 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 जाओ। राम 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 ज्यों त्यों राम नाम ही तारे ज्यों। जान अजान अगन जो छूवे, जान अजान अगन जो छूवे, बेचारे तारे ज्यों त्यों राम नाम ही तारे जो। राम 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 उल्टा सुलटा बीज गिरे जो, ए धरती माही कैसे, उपजी रहे निहच कर जानो, सुमरन है ऐसे। राम 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 वेद पुराणन में मत काढ़ा, राम नाम धरा, तत् सारा। तीन कांड में अधिक ही जानो, जहो पाप जलावन हारा। राम 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 हृदय शोध कर
पद भी देवे। चरण दास कह सहजो भाई। जहो जहो चरण देवे। व्याधा सब हरि लेवे। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, बृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।